Hello बच्चों, let's read the question. The question says that three cylinders each closed by a membrane permeable to water. सेमी permeable membrane है, केवल वाटर को अलाउ करती है पास थ्रू होने के लिए. And containing a different fluid, कोई अलग सा fluid ले रखा है. Are placed in the same solution kept in a beaker. After some time, the fluid rises in one of the cylinder, remains the same in the second, and falls in the third. The concentration of the solution in which the cylinders have been placed is. टेक्निकल सा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है. हमसे बोला है कि 3 सिलेंडर्स हैं यहाँ पे, तीनों एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्लोज्ड हैं या फिर उनको कवर किया गया है किसी डिफरेंट टाइप के फ्लूइड में. अब उन तीनों को जब कंटेनर के अंदर रखा गया या बीकर के अंदर रखा गया है तो कुछ टाइम बाद हमें नोटिस क्या होता है कि पहला जो सिलेंडर था उसमें तो फ्लूइड राइज किया है, मतलब जो भी लेवल था उस सॉल्यूशन का वो बढ़ गया है. दूसरा जो था उसमें कुछ नहीं हुआ है, सेम है जैसा पहले था वैसा अभी भी है. एंड जो थर्ड वाला है उसमें लेवल फॉल कर गया है, मतलब पानी का या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा उसका लेवल गिर गया है. अब हमसे पूछा है कि क्या कंसंट्रेशन होगी उस सॉल्यूशन की जो बीकर में रखा है या फिर जो सिलेंडर में रखा है बड़े वाले. अब हमें पता है कि एक सेल होती है, अगर वो हाइपर है, दैट मीन्स अगर वो हाइपरटोनिक है, मतलब यहाँ की अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर हाइपोटोनिक कंडीशन है, ये कंडीशन हाइपो है. ऑल्दो अगर सेल हाइपर है तो सीधी सी बात है अंदर हाइपो ही कंडीशन होगी, सॉल्यूशन की हाइपोटोनिक कंडीशन ही होगी, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर करके कह सकते हैं हम कि हाइपर है या हाइपो है. अगर बाहर की सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है तभी हम कह सकते हैं कि अंदर की ज़्यादा है. किसी अकेले सॉल्यूशन को हम नहीं कह सकते कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. ये ज़्यादा टर्म हम कंपेयर करके कह सकते हैं. सो अगर हमें पता है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर की ज़्यादा है तो पानी अंदर आएगा बाहर से, क्योंकि बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइपो में, और हाइपर में वाटर की कंसंट्रेशन कम है. सो वाटर की टेंडेंसी होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने की. बाहर से अंदर जाएगा पानी, बाहर से अंदर जाएगा मतलब सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट केस में हुआ है. ये जो फर्स्ट वाला बीकर था उसमें लेवल राइज कर गया है, इसका मतलब है कि अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन थी, इसी वजह से पानी अंदर गया होगा, लेवल राइज कर गया होगा. नेक्स्ट कंडीशन होती है अगर सेल हाइपोटोनिक है और वो जिस सॉल्यूशन में रखी हुई है वो हाइपर होगा. सीधी सी बात है, अगर सेल हाइपो है मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन वहाँ की कम है तो वो कंपेयर करके ही बोल रहे होंगे सॉल्यूशन में शायद ज़्यादा होगी सॉल्यूट कंसंट्रेशन. अब इस केस में क्या होगा, पानी अंदर ज़्यादा है, हाइपो अंदर कंडीशन है तो पानी अंदर ज़्यादा है, अंदर से पानी बाहर आएगा. इससे क्या होगा, सेल हो जाएगी श्रिंक, सिकुड़ जाती है सेल. यहाँ बीकर की बात करें तो हमारा थर्ड केस जो डिस्टिल्ड वाटर का था वो ऐसा हुआ. हो सकता है क्या कंडीशन है कि जो अंदर का सॉल्यूशन रहा होगा वो हाइपो हो रहा होगा, उसके कंपैरिजन में बाहर बीकर का जो कंसंट्रेशन रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा सॉल्यूट का, पानी अंदर से बाहर आया होगा और धीमे धीमे इसका लेवल देखो डिक्रीज कर गया. थर्ड केस बनती है कि अगर एक सेल किसी सॉल्यूशन में रखी है और जो कंडीशन सेल के अंदर की है वही कंडीशन बाहर की भी हो, चाहे हाइपर हो चाहे हाइपो हो, लेकिन जैसा सेल है वैसी ही सॉल्यूशन हो, इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सेल. आइसोटोनिक सेल है मतलब जैसी सेल की कंडीशंस हैं सारी सब कुछ वैसे ही सॉल्यूशन की भी हो, वैसा ही ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वैसा ही टर्गर प्रेशर हो, सब कुछ सेम हो. इस केस में ऑल्दो पानी अंदर बाहर तो करेगा बट जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा. यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी. इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है बट स्टैटिक नहीं है, क्योंकि मूव कर रहा है, पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा. कंडीशन ये है कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा. इसे बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन, जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन बता रहा है. क्योंकि लेवल बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल इसमें ऐसा रहा होगा कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, मतलब पानी का आना जाना
बिल्कुल कंटिन्यू होगा। अब लेवल नहीं इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में कंसंट्रेशन का वेरिएशन नहीं होगा। सो हमें आंसर मिल चुका है हमारा कि 5% सॉल्ट सॉल्यूशन बीकर का भी होगा और इस बीच वाले सॉल्यूशन बीकर का भी है। सो सही आंसर हमारा हमें मिल चुका है, दैट इज़ ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑप्शन में 0% सॉल्ट सॉल्यूशन बोल रखा है, अगर ये 0% होता तो 5% भी लेवल इंक्रीज़ कराता। सो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। 2.5 भी नहीं है, वरना फिर से 5% सॉल्यूशन भी लेवल इंक्रीज़ करता। 10% भी नहीं है। 10% इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 10% होता तो आइसोटोनिक में फर्स्ट कंडीशन होती, सेकंड नहीं। सो ऑल्दो हमारा सही आंसर हमें बहुत पहले ही मिल चुका है, दैट इज़ ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। थैंक यू।